हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के लाइंस एंड एंगल्स के। चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सरसाइज देखो 6.2 है ये, और इसके क्वेश्चन नंबर 6 की कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने कहा है कि इन द फिगर, एक फिगर दे रखी है हमें यहाँ पर, पी क्यू और आर एस टू मिरर। पी क्यू और आर एस हमारे क्या हैं, दो मिरर हैं, और प्लेस द पैलर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के क्या हैं, पैलर हैं। अदर ए बी इज द इंसिडेंट रे, ये जो ए बी जा रही है क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। एंड स्ट्राइक द मिरर, और जैसे ये मिरर से टकराती है, यहाँ पर स्ट्राइक करती है, तो द मिरर पी क्यू, जो मिरर पी क्यू है, एट बी, ये जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है पी क्यू, इसके कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। कौन, ए बी जो लाइन, ये जो स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर, कौन से, मिरर पी क्यू पर और पॉइंट बी पर कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर इसने कहा है कि बी सी, ये जो लाइन है, बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे आई, ऐसे जाएगी तो रिफ्लेक्टेड, आने वाली इंसिडेंट रे और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे जो है किस पर स्ट्राइक कर रही है, आर एस पर। किस पर कर रही है स्ट्राइक, आर एस पर, और पॉइंट क्या है, सी। अगेन रिफ्लेक्ट, और ये अगेन जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है इस साइड को, ठीक है। उसका हमने क्या नाम दे दिया, सी डी दे दिया। प्रूफ दैट द ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये वाला, ये और ये हमें प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो जो जो गिवन था हमने यहाँ पर लिख लिया, गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और ए बी एंड सी डी एंड बी सी हमारी क्या है, रे हैं, ए बी बी सी और सी डी हमारी ये रे हैं। टू प्रूफ करना है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ये और ये प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने करा कि जब एक नॉर्मल रे हमारी इंसिडेंट रे जाती है, तो हम एक यहाँ पर नॉर्मल रे ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ऐसे ही हमने एक परपेंडिकुलर बी हम यहाँ पर ड्रॉ करा, और परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ करा। ये कौन सी रे कहलाती है, नॉर्मल रे कहलाती है। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और ये नॉर्मल रे। अब हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, जो हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं इसको। हम पहले लिखते हैं कि बी एम परपेंडिकुलर सी एन। कैसे, देखो अगर किसी पैरेलल लाइन पर, ये परपेंडिकुलर है ना, इस पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो एक दूसरे की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। वो क्या हो जाती है, एक दूसरे की पैरेलल हो जाती है। हम रीजन लिख देते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया परपेंडिकुलर ऑन द पैरेलल आर द आल्सो पैरेलल। मतलब अगर किसी हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं किसी पैरेलल पे, तो वो भी हमारी क्या हो जाती है, एक दूसरे की पैरेलल हो जाती है। अब देखो ये रिफ्लेक्शन का एक लॉ है कि एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल आर होता है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2 के होगा, और 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 के होगा। एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, और एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4। यहाँ पर भी हम रीजन लिख देते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने ये देखा कि देखो यहाँ एक चीज़ और देखो, कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन इस तरीके से जा रही होती हैं, और उसमें ट्रांसवर्सल एक लाइन जा रही होती है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा 2 और 3, देखो ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 3, क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर भी हमने रीजन दे दिया। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान देते हैं, और इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पर कर ली। अब हमें करना होगा कि फर्स्ट और सेकंड से हम क्या मिलता है, फर्स्ट सेकंड से हमें मिला एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4। हमें ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिल गई हमें, ये सब हमें क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। अब हमें देखना होगा कि हम यहाँ देख रहे थे एंगल 1 और 2, और यहाँ हमने देखा 3 और 4, ये सब हमने क्या इक्वल प्रूफ कर दिए। अगर हम कहें कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 3 प्लस में एंगल 4, तो एंगल 1 और 2 हमारा क्या बन रहा है, ए बी सी, क्या बन रहा है, ए बी सी बन रहा है। और अगर 3 और 4 हम ले रहे हैं, तो हमारा बन रहा है ये बी सी डी। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल ए बी सी इक्वल टू में एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो कि ये जो है
अगर हम इस लाइन को देख रहे हैं एंगल ए बी और ये सी डी, देखो जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये पूरे एंगल हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों और दोनों इक्वल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं इक्वल, जब दो लाइनें ये पैरेलल होती हैं। मतलब अगर इन दोनों को मैं पैरेलल लाइन मानूं और इसको ट्रांसवर्सल लाइन मानूं, देखो अगर मैं ये दोनों लाइनें पैरेलल मानूं और इसको ट्रांसवर्सल मानूं, तभी तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने प्रूफ कर दिए इक्वल हैं, तो ये ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने यहाँ पर लिख दिया दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। क्यों ए बी पैरेलल टू सी डी हुआ? क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तभी हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो देखो बहुत अच्छा, बहुत इजी सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना।